हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर की जो KVS के अंदर वैकेंसी निकली है उनका सिलेबस रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन डाल दी गई है। तो नोटिफिकेशंस में फुल इंफॉर्मेशन गिवन है। यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में क्या क्या पूछा जाएगा, किस तरह से और क्या सिलेबस रहेगा, इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखो, आपका जो एग्ज़ाम है वो 180 मार्क्स का होगा और रिटन टेस्ट विदाउट एनी लिमिट फॉर ईच पर पार्ट इंडिविजुअली, यानी कि 180 मिनट मिलेंगे आपको। तो ये नहीं होगा कि यूनिट वाइज जो है टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जी नहीं। आप किसी यूनिट को पहले किसी को बाद में कर सकते हो। तो पार्ट 1 में जो आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जर्नल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन जर्नल हिंदी के होंगे आपके। उसके बाद 20 मार्क्स के आपके जर्नल अवेयरनेस के आएंगे, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। 10 क्वेश्चन आपके जर्नल अवेयरनेस के आएंगे, 5 रीजनिंग के एंड 5 आपके कंप्यूटर लिटरेसी के आएंगे। उसके बाद जो 40 क्वेश्चन है वो आपके पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। 15 क्वेश्चन आपके अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, 15 क्वेश्चन आपके अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग एंड क्रिएटिंग कंडक्टिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। इन तीनों पार्ट्स में से 10 क्वेश्चन आपके आएंगे। इस तरह से 40 क्वेश्चंस आपके टोटल पार्ट 3 में से आएंगे। और जो पार्ट 5 है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, उसमें से आपका 100 मार्क्स का आएगा। और उसके साथ ही जो ये आपका टेस्ट है वो 60 मार्क्स का लगेगा। 60 मार्क्स का आपका 30 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, 30 मार्क्स का आपका जो टीचिंग का डेमो लिया जाएगा, वो टोटल 60 मार्क्स का आपका ये लगेगा। और जो रिटन टेस्ट और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट की जो आपकी रेशो रखी जाएगी वो 70-30 रखी जाएगी। इट मीन्स अगर आपके जो भी होंगे उसकी 70 की जो लिमिट है वो आपकी टेस्ट की रखी जाएगी और 30 की आपकी जो स्कोर आपका इंटरव्यू या फिर डेमो टीचिंग में होगा उसकी रखी जाएगी। अब जो रिटन एग्ज़ाम होगा यानी कि उसकी जो प्रेफरेंस है वो 70% आपकी रखी जाएगी। अब देख लेते हैं कि सिलेबस क्या कुछ रहेगा। तो जर्नल हिंदी में से रीडिंग कम्प्रीहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर एंड यूजेज आपके आएंगे। जर्नल हिंदी में से पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण एवं प्रयुक्ति। जर्नल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट में इसमें अलग से कुछ मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ यही बताया गया है। एंड अंडरस्टैंडिंग द लर्नर जो 15 क्वेश्चन है उसमें आपके ग्रोथ, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट, प्रिंसिपल एंड डिबेट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट टास्क एंड challenge, domain of development, physical, cognitive, social, emotional, moral, deviation in development and its implication, standing adolescents needs, challenge, implication for designing institutional support, role of primary and secondary socialization agency ensuring homeschool continuity। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग में आपके द रोल ऑफ टीचर, लर्नर, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम इन्वायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन, पावर एटसेट्रा एंड फैक्टर अफेक्टिंग लर्नर एंड देयर इम्प्लीकेशन, डिजाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज, creating learner space in school, planning and organization of teaching learning, concept of syllabus and curriculum, overhead and hidden curriculum, principle of curriculum organization, competency based education, experimental learning, instrumental plan, year plan, unit plan, lesson plan and material and resource, information and communication technology for teaching learning, evaluation purpose, type and limitation, continuous and comprehensive evaluation, characteristics of a good tool, assessment of learning, for learning and as learning, meaning, purpose and consideration in planning each, enhancing teaching learning process, classroom observation and feedback, reflection and dialogue as a means of constructivist teaching,
उसके बाद है क्रिएटिंग कंडक्ट लर्निंग इन्वायरमेंट के जो 4 क्वेश्चन होंगे वो आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी, इंक्लूशन, इम्प्लीकेशन ऑफ डिसेबिलिटी एज सोशल कंस्ट्रक्शन, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ, एड्रेसिंग एंड curative, preventive and promotive dimension of mental health of all students, staff, provision for guidance and counseling, developing school and community as a learning resource, school organization and leadership, इसमें से भी आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, leader as a reflective practitioner, team builder, initiator, coach and mentor, perspective on school leadership, instructional, distributed and transformative, vision building, goal setting, creative a school development plan, using school process and form for strengthening teaching learner, annual calendar, timetabling, present teacher form, school assemble, teacher development forms, using achievement data for improving teaching, learning, school self-assessment and improvement, creating partnership with community, industry and other neighboring school and higher education institutes, forming learning community. उसके बाद perspective in education, NEP 2020 and right of children to free and compulsory education 2009, historical studying and national policy in education with special reference to school education, school curriculum, principal, prospective learner and knowledge, curriculum area, school stage, pedagogy and assessment. तो ये आपका जो कॉमन था वो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अब इसमें इसके अंदर हम कॉमर्स सब्जेक्ट्स का देखेंगे कि क्या क्या आएगा आपका। बाकी अगर आपको अदर उसका देखना है तो हम आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दें।